फोर्थ यूनिट की सेकंड वीडियो है ये हमारे पास 7th चैप्टर की। तो जिसमें हम 7.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में देखें, बाकी जो 3 एक्सरसाइज लेफ्ट हैं वो डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। फिर जो आपका मेन है 8th चैप्टर जो यूनिट 4 में आपको करके जाना है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़रूर देखना है, एक बार सभी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना। 8th चैप्टर की ज़रूर करके जाना ये। तो देखें, सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। जितने भी आपके सर्कुलर फंक्शंस हैं और आपके हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनका क्या करना है, आपने रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो सेम ही प्रोसीड करना है जैसे आप पहले कर रहे थे। आपकी ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मूले आपको सारे आने चाहिए, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, टेंजेंट एक्स प्लस में आयोटा वाई। तो अब देखो इसका क्या करना, आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। आप डायरेक्ट ऐसे तो लिख नहीं सकते कि एक्स इसका रियल पार्ट है, वाई इसका इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा हुआ है, कौन सा, टेंजेंट। तो आपके पास 2 मेथड है ये करने के। तो देखें, मैं तो ये करती हूँ मेथड, ठीक है, इसको मैं दी बेस्ट मानती हूँ। इसको आप फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आप इस मेथड के अंदर आपका क्या है कि आपको पता है कि एक रियल पार्ट भी सेपरेट करना है, एक इमेजिनरी पार्ट में। तो आप पहले ही लेट कर लो कि टेंजेंट एक्स प्लस आयोटा वाई किस फॉर्म में आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा प्लस में आयोटा बीटा, जिसका एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, फिर आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, एक ही ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। तो जब आपने दोनों को ऐड किया तो इस साइड 2 अल्फा आ गया, राइट साइड आपकी ये बन जाएगी। फिर इनको साइन कोस में आप ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे आपने एलसीएम ले लिया, ये टर्म्स आपके पास आ गई। अब आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, एक सेकेंड, हाँ, साइन ब्लर क्यों हो रहा है, एक सेकेंड, फोकस हट रहा है वीडियो का। तो देखें, तो ये फॉर्मूला किसका है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। तो क्या होता है, साइन ए प्लस में बी। तो आपको ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। फिर इन आपके पास अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोस 2 आयोटा वाई, और तो सभी पार्ट में आयोटा हट चुका है, सिर्फ यहाँ पर क्या आ रहा है, आयोटा। अब आपको मैंने ये बताया था फॉर्मूला कि जब कोस फंक्शन हो उसमें आपको आयोटा हटाना हो, या देखो साइन में तो आयोटा बाहर आ जाता है, अगर साइन फंक्शन हो तो कोस हो तो वो किस में रिप्लेस हो जाता है, हाइपरबोलिक में। तो क्या बन जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 2y। तो ये 2 फॉर्मूले मेन है, ये जरूर याद करना सभी कि कोस आयोटा वाई क्या होता है, किसके इक्वल होता है, कोस हाइपरबोलिक वाई के। और साइन आयोटा वाई क्या होता है, आयोटा बाहर आ जाता है और ये क्या बन जाता है, साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये 2 चीज़ बार बार यूज होगी, तो आपको क्या मिल गया, अल्फा मिल जाएगा। अब उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा बीटा मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना, आपके पास बीटा आ गया। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, कोसिकेंट एक्स प्लस में आयोटा वाई। तो कोसिकेंट को क्या लिख सकते हो, 1 में साइन एक्स प्लस में आयोटा वाई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको क्या नहीं चाहिए होता, आयोटा नहीं चाहिए होता, तो डिनोमिनेटर से आयोटा हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो रैशनलाइज करते हैं, मगर यहाँ पे इस फंक्शन में आयोटा को किससे रिप्लेस कर दोगे, माइनस आयोटा से, और इस सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। फिर आपको पता है कि नीचे फॉर्मूला बन सकता है, तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दिया, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो एक पार्ट क्या आ गया, रियल, और एक पार्ट क्या आ जाएगा, इमेजिनरी। तो चाहे आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया था, कोसिकेंट एक्स प्लस आयोटा वाई को क्या ले लो, अल्फा प्लस में आयोटा बीटा। फिर अल्फा आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, वो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट एक्स माइनस में आयोटा वाई। ऐड कर दो तो रियल पार्ट मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो इमेजिनरी पार्ट। तो आप सारे इसी तरीके से कर सकते हो। तो चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करो, चाहे उस मेथड से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे थर्ड एग्जांपल में देखो क्या दिया हुआ है, इफ साइन यू प्लस में आयोटा वाई इक्वल टू दिस है, तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब साइन यू प्लस आयोटा वाई ऑलरेडी आपको क्या क्या गिवन है, एक्स प्लस में आयोटा वाई। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंप्लीफिकेशन आपको दिख रही है कि आप इसको क्या कर दो, ओपन कर दो। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब देखो कोस आयोटा वाई को क्या लिख सकते हो, कोस हाइपरबोलिक वी। ये अभी बताया था, साइन आयोटा वी को क्या लिख सकते हो, आयोटा बाहर आ गया, क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक वी आ जाएगा।
ठीक है। फिर बोथ साइड कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट कंपेयर कर दो और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट दोनों तरफ कंपेयर कर दिए, ये वैल्यूज आ गई। अब आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिखाना है, एक्स के नीचे कौन सी टर्म होनी चाहिए, कोस हाइपरबोलिक वी, और वाई के नीचे साइन हाइपरबोलिक वी, और उनका क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। तो आपको एक्स वाई ये मिल गए, तो इसके नीचे कोस हाइपरबोलिक वाली टर्म ले जाओ। सिमिलरली यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक की बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो किसके इक्वल आ गया, 1। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या चाहिए कि x के नीचे क्या प्रूफ करना है, साइन यू, और y के नीचे कोस यू, और उनका स्क्वायर करके क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब x के नीचे कौन सी टर्म ले जाओ डिनोमिनेटर में, साइन यू, y के नीचे कौन सी टर्म ले जाओ, कोस यू, तो उनको स्क्वायर करके क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1। अब फोर्थ एग्जाम्पल में, इफ टेंजेंट ए प्लस में आयोटा वाई इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई। देखो ये मेथड बार बार दिख रहा है आपको, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स में दिखेगा आपको। सिर्फ आयोटा को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस आयोटा से। यहाँ पे सिर्फ एक ये तरीका आप कर सकते हो। तो ए आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया तो ये टर्म आ जाएगी। अब आपको पता है कि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी को ऐड करोगे तो ये टर्म हट जाएगी, क्या बचेगा, 2a। तो आप अलग से लिख लो कि टेंजेंट 2a कैसे बनता है, टेंजेंट ए प्लस आयोटा बी प्लस में ए माइनस आयोटा बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है कि टेंजेंट किसका फॉर्मूला लगा दो, टेंजेंट एक्स प्लस में टेंजेंट वाई, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई। तो क्या फॉर्मूला बनता है, टेंजेंट एक्स प्लस में टेंजेंट वाई, 1 माइनस टेंजेंट एक्स इंटू में टेंजेंट वाई। अब इसकी भी वैल्यू आपको पता है कितनी है, एक्स प्लस में आयोटा वाई, ए माइनस आयोटा बी की वैल्यू आपने कितनी लिख ली थी, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। अब टेंजेंट टू ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोटेंजेंट टू ए। फिर आपको इस पे फोकस करना है जो आपने प्रूफ करना है। इसमें क्या है, कोटेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट टू ए को क्या लिख लो, 1 बाय कोटेंजेंट टू ए। इनको सिंप्लीफाई किया, इससे ये कैंसिल, क्या रह गया न्यूमिनेटर में 2x, 1 माइनस ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट। अब ये टर्म इस तरफ ले आओ, कोटेंजेंट टू ए को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। फिर आप बाकी ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर ले आओ। तो ये रिजल्ट आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट के अंदर देखो ये टर्म्स है, अब कौन सी दिख रही है, यहाँ पे तो टेंजेंट 2a दिख रहा था तो आपने टेंजेंट 2a बना लिया। अब यहाँ पे b दिख रहा है तो ये b कैसे आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से a कैंसिल, क्या बन जाएगा, प्लस का 2 आयोटा b बन जाएगा। तो अब की बार टेंजेंट 2 आयोटा b बनाना है आपने। तो टेंजेंट 2 आयोटा b इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर बनेगा। फिर से इसको क्या मान लो, x, इसको क्या मान लो, y, फॉर्मूला लगा दिया। तो सब्ट्रैक्ट वाले में क्या फॉर्मूला बनेगा, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। तो इन सब की वैल्यू आपने पुट कर दी, बस उसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया, ये टर्म आ जाएगी टेंजेंट हाइपरबोलिक 2। अब टेंजेंट क्या था आपके पास, 2 आयोटा बी था। तो टेंजेंट में से भी जब यहाँ पे हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना हो ये सर्कुलर फंक्शन, तो आयोटा को बाहर लिखोगे, क्या बन जाएगा, टेंजेंट 2 हाइपरबोलिक 2b आ जाएगा, ठीक है। तो आयोटा बाहर आ जाता है और ये फंक्शन हाइपरबोलिक में चेंज हो जाता है। तो ये आ गया। फिर इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाय में कोटेंजेंट हाइपरबोलिक 2b। तो आपके पास ये टर्म आ जाएंगी जो आपने सिंप्लीफाई करनी थी, ये आ गया सेकंड पार्ट। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, जल्दी जल्दी करने ज़रूर हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं आपने। हर एक एग्जाम्पल एग्जाम में पहले आया हुआ है, हम की बार भी आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर है। तो रिवाइज ज़रूर करके जाना 7th चैप्टर और 8th चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो टेंजेंट थीटा प्लस में आयोटा फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस में आयोटा वाई। आपको प्रूफ क्या करना है, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल में आ जाए कोटेंजेंट एक्स इंटू साइन 2 थीटा। वैसे ही प्रोसीड करना है। टेंजेंट थीटा प्लस आयोटा फाई क्या दिया हुआ आपको, साइन एक्स प्लस में आयोटा वाई। तो आपको फर्स्ट स्टेप वही करना है, आयोटा को किससे रिप्लेस कर देना, माइनस आयोटा से, ये टर्म आ जाएगी। दोनों को एक बार क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो इस तरफ ही आ जाएगा। अब टेंजेंट को क्या लिख सकते हो, साइन कोस, इस तरफ भी साइन कोस, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन सी प्लस में साइन डी का। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला जरूर करना ट्रिग्नोमेट्री के। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको यही दिख रहा है, इनका क्या ले सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। फिर से यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, कौन सा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का। तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये टर्म है, ये आपकी राइट हैंड साइड एज इट इज़ लिखी हुई है। अब यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर में साइन 2 थीटा आ जाएगा।
फर्दर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिमिलरली इसी तरीके से प्रोसीड कर। ये ध्यान रखना यहाँ पे 2 आयोटा 5 जब साइन में से आयोटा बाहर निकल जाता है और ये फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2 5 बन जाएगा। अब देखो बोथ साइड आयोटा आयोटा है तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको स्टेप अच्छे से समझ में आना चाहिए। वही करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो रिजल्ट्स आए हैं उनको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा। तो सिक्स्थ एग्जाम्पल देखो, सिक्स्थ एग्जाम्पल थोड़ा अलग दिया हुआ है, एंगल निकालना है यहाँ पर। टेंजेंट थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। सेम वही करना है, आयोटा को पहले किससे चेंज कर दोगे, माइनस आयोटा से, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ये आपको गिवन था, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, ये आपका फर्स्ट स्टेप। अब आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। अब थीटा चाहिए, आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा कब मिलेगा, इनको ऐड कर दोगे तो ये फाई वाला एंगल कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, टेंजेंट 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मत लिखना एडिंग, आप फॉर्मूला लिख देना डायरेक्ट कि नाउ टेंजेंट 2 थीटा क्या होगा, टेंजेंट इन दोनों को ऐड करने पर फिर इनका फॉर्मूला लगा देना, टेंजेंट एक्स प्लस वाई का टेंजेंट एक्स प्लस में टेंजेंट वाई डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे टेंजेंट 2 थीटा क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कितने पे होता है, 5 90 डिग्री पे। और इसकी रोटेशन पीरियोडिक वैल्यू क्या होती है, एन पाई। तो 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, एन पाई प्लस में पाई बाय 2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 2 5 चाहिए। 2 5 कैसे मिलेगा, उनको सब्ट्रैक्ट करने पर। तो टेंजेंट 2 आयोटा 5 को क्या लिख सकते हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बनता है, टेंजेंट 2 आयोटा 5। अब आपको तो सिर्फ 2 5 चाहिए था, तो आयोटा को बाहर ले आओ और ये फंक्शन है जो टेंजेंट फंक्शन है किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा। इसको आपने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 5। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 5 और एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, साइन हाइपरबोलिक थीटा और कोस हाइपरबोलिक थीटा दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा। और यहाँ पर थीटा इस जगह क्या है, 2 5। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है आपका, ई थीटा माइनस में ई माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। और कोस हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ई थीटा प्लस में ई माइनस थीटा डिवाइड में 2 होता है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल, एक बार ये सब्ट्रैक्ट की टर्म और डिनोमिनेटर में ये एडिशन की टर्म आ जाएगी। थीटा एक जगह यहाँ पर क्या है, 2 5 है, तो यहाँ पर क्या आ गए, 2 5 आ जाएंगे। तो साइन अल्फा डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मेन है आपका, यहाँ तक तो आप कर लोगे, सिंप्लीफाई करके सब कुछ लिखा हुआ है। अब टेंजेंट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आपको ध्यान आ जाएगी, क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है वो किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसलिए आपको कन्वर्ट करना भी याद रह जाएगा। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या अप्लाई करना है, कोपेंडो एंड डिवेंडो। ठीक है, रूल आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो इस रूल में क्या होता है, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को 1 लिखा गया है। तो जब आप इस पे ये रूल लगाओगे, एक बार तो डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, एक बार क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 प्लस में साइन अल्फा डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन अल्फा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में एक बार तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाता है। मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला यहाँ पर, वेंडो एंड डिवेंडो कैसे लगाना है, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर माइनस में न्यूमिनेटर। तो ऐसे आप अप्लाई करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएंगी। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ई की पावर 2 5। अब 1 प्लस में साइन अल्फा, 1 को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वेयर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा को क्या लिख सकते हो, क्योंकि साइन 2 अल्फा क्या होता है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। अब 2 अल्फा की जगह क्या है, अल्फा है, तो ये हाफ हाफ में एंगल डिवाइड हो जाएंगे। ऊपर इसका होल स्क्वेयर बन गया, नीचे कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा -2 5 ऊपर जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर 4 5। तो ये अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को कोस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दोगे, कोस अल्फा बाय 2 से। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वेयर है, ई की पावर 2 5 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वेयर, उससे बोथ साइड कैंसल। तो ई की पावर 2 5 आपके पास ये रिजल्ट रह जाएगा। अब आपको पता है कि 1 की जगह क्या लिख सकते हो, टेंजेंट पाई बाय 4।
1 की जगह क्या लिख दो, टेंजेंट 5/4 इंटू में यहाँ पर भी 1 होता है तो ये भी क्या बन जाएगा, टेंजेंट 5/4। और फिर ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, टेंजेंट 5/4 प्लस में α/2। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये 6th एग्जाम्पल अच्छे से करके जाना। देखिए नेक्स्ट, लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ये सबसे इजी है लॉगरिथम। और इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है। आई होप ये आपने कर भी रखी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करवा रही हूँ, ज़्यादा डिटेल से नहीं करवा रही। आप लॉगरिथम में क्या बात ध्यान रखना कि जो आपकी ये जो आपके ये होते हैं ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो एक्सपोनेंट फंक्शंस होते हैं ए की पावर एक्स, तो उस खोलोगे तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो मैंने ले लिया एल। तो लोगरिथम को आप कैसे डिनोट करोगे, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका, चाहे आप ऐसे याद कर लेना, देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या बन जाता है, log टू द बेस n, ठीक है, log n टू द बेस a, आप ऐसे रीड कर सकते हो, log n टू द बेस a। तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, मैं इसको इन रिवर्स करके लिख रही हूँ, इक्वल टू x। ये कह रहा है कि जो आपका ये बेस है इसकी कितनी पावर करूँ कि ये वाला नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि ए की कितनी पावर करूं कि ये नंबर आ जाए। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ log 2/8, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका मतलब 2 की कितनी पावर करूं कि 8 आ जाए, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना, जो बेस में होता है उस बेस की कितनी पावर की जाए कि आपका क्या आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, लोगरिथम होता है, ठीक है। और एक सबसे अच्छी चीज़ आप देखो जो आप हमेशा करते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड आप लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स पावर आगे आ जाएगी। ये फॉर्मूले आपको रटे हुए हैं अच्छे से। तो एक्स log a कितना बन जाएगा, log n। एक्स डिवाइड बाई log n डिवाइड में क्या आ जाएगा, log a। मैं सारे मिक्स करवा रही हूँ फॉर्मूले क्योंकि आपने पहले किया हुआ है। तो एक्स log जो डिनोमिनेटर में होता है वो किस में चला जाएगा, बेस में। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक्स log a n, तो एक्स किसके इक्वल आ गया, log a n के, ठीक है। और अगर आप यहाँ से ये भी चीज़ याद कर सकते हो, 2 की कितनी पावर की जाए कि आपको क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। तो ये ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। एक कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, जैसे log 2/8 मैंने ये लिख दिया है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, बोथ साइड, आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और लॉग फंक्शन होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो उनकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो टेक लॉग को उस तरफ ले जाओ तो वह एक्सपोनेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, पहले मैं यहाँ पे ब्रेक कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या ब्रेक हो जाएगा, log 8 डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला याद रखना, ये क्या होता है, log 2 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log 8 x इंटू में क्या आ गया, log में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो log 8, अब आपको पता है x जो बाहर है वो पावर में चला जाएगा, तो कितना बन गया, log 2x, ठीक है। अब बोथ साइड ये लोग बाय कैंसिलेशन ला कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया, a2 की पावर x। तो ये निकालने का तरीका है, ठीक है। तो आप ये या डायरेक्ट भी लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो अब थोड़े बहुत मैं फॉर्मूले डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको, ठीक है, अब फाइनल ईयर में वैसे तो लॉगरिथम बहुत बेसिक चीज़ है, आपने काफ़ी बार किए हुए हैं इसके फॉर्मूले। log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस में log n, log m माइनस एन क्या होता है, log m बाई एन क्या होता है, log m माइनस में log n। और अभी मैंने ये डिवाइड वाला फॉर्मूला आपको बताया है, तो आप इस तरीके से कर लेना। मेन इसमें जो आप कंपलसरी में आपके पास क्या आ सकता है, ये देखना, उसकी जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। अब जो देखो log ई जेड, वैसे तो इसकी वैल्यू कितनी है, log ई जेड की ओमेगा है, तो एक इसके बाद जो ये वैल्यू से रिपीट होने लग जाती है, तो 2n पाई आयोटा के बाद ये वैल्यू क्या होने लग जाती है, रिपीट होने लग जाती है, ठीक है। तो जो इसका 2 पाई आयोटा है, ये इसका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो आपको पीरियोडिक फंक्शन पूछ सकते हैं, कितना पीरियोडिक वैल्यू पूछ सकते हैं, कितनी होगी लोगरिथम की, तो कितनी होगी आपकी 2 पाई आयोटा, ठीक है।
तो जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू भी आपसे पूछ सकते हैं। जब जनरल वैल्यू का मतलब है आप इस पूरी जनरल फॉर्म में लिखोगे इस तरीके से 2n पाई आयोटा भी साथ में क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जनरल वैल्यू है। अब देखो ओमेगा किसके इक्वल था आपका, ई की ओमेगा किसके इक्वल था, यहाँ पे इस तरफ लोग ले लो, इन्होंने लिखा भी होगा एक सेकेंड, लॉग ई जेड के इक्वल। ओमेगा किसके इक्वल है, लॉग ई जेड। ओमेगा एक जगह क्या लिख दिया, लॉग ई जेड। तो लॉग ई जेड किसके इक्वल है, लॉग ई जेड प्लस में 2n पाई आयोटा। तो जनरल लिखनी हो तो ये टर्म ऐड करके लिखोगे। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है तो सिर्फ आपकी जो वैल्यू आई है उसको एज इट इज लिख सकते हो। और आपको बोले जनरल में लिखो तो 2n पाई आयोटा उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, अगर आपको बेस नहीं दे रखा, अंडरस्टूड होता है, उसका बेस कितना होता है, ई होता है। तो ये दे भी रखी हैं कुछ। ठीक है, पॉजिटिव रियल वैल्यूज की जनरल वैल्यू लिख दी। देखो जनरल वैल्यू लिखी है तो इस तरीके से लिखी है, log n किसके इक्वल आ गया, x प्लस में 2n पाई आयोटा। और पर्टिकुलर बोले तो आपके इस n की जगह क्या कर दो, 0। तो ये सिर्फ x लिख दिया आपने, ये इसकी क्या होगी, पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें की हुई हैं। प्योरली इमेजनरी नंबर का लॉगरिथम क्या होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर प्योरली इमेजनरी नंबर ले लेना है, आयोटा बीटा। तो बीटा आयोटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस पाई बाई 2 प्लस में आयोटा साइन पाई बाई 2। क्योंकि आयोटा 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये कितना हो जाएगा, 0। तो कितना बचेगा, सिर्फ आयोटा। अब ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू में क्या लिख सकते हो, ई की पावर पाई बाई में पाई बाई 2 आयोटा। ठीक है, तो ये वैल्यू ज़रूर याद कर लेना। तो ये चीज़ें आप काफ़ी बरोडी में भी कर चुके हो। ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे ई आयोटा थीटा एक जगह पाई बाई 2 कितना हो गया, कोस पाई बाई 2 प्लस में आयोटा साइन पाई बाई 2। अब आपको पता है कोस पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो ये किसकी वैल्यू है, आयोटा की। तो आयोटा को आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2। ई की पावर आयोटा पाई बाई में 2 आपने ये लिख दिया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपने लॉग ले लिए। अब लॉग m इंटू एन आपको पता है क्या होता है, लॉग m प्लस में लॉग n। लॉग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाएगा, पाई बाई में 2 आयोटा। तो लॉगरिथम ऑफ प्योरली इमेजिनरी पार्ट आयोटा बीटा का क्या आ गया, बीटा को अलग कर दो और आयोटा एक साथ क्या है, इंटू में हो गया पाई बाई 2। और जनरल वैल्यू लिखनी हो तो इन दोनों टर्म के साथ क्या ऐड कर दो, 2n पाई आयोटा ऐड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली ये आगे हैं, ऐसी करनी है, ये आपको बता ही दी है। ठीक है, सेपरेशन कैसे करते हैं रियल इमेजिनरी पार्ट, डायरेक्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल डिस्कस करेंगे सीधा। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ log -5। तो log -5 की क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू, ये निकालना सीख लो। log -5 कितना है, log, अब आप देखो इसमें सबसे पहले क्या लिख सकते हो, 5 इंटू में -1, -5 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू में log m इंटू एन लगा दो, क्या बन जाएगा, log m प्लस में log -1 m इंटू एन आपने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि log 5 प्लस में log, अब -1 को उसी तरीके से लिखना है, अभी मैंने बताया था। -1 कैसे बनेगा आपका, कोस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई की वैल्यू। अब देखो इसके साथ कोई भी क्या नहीं है, आयोटा नहीं है इस टर्म के अंदर, तो इसका मतलब वो एंगल सोचना आपने, और साथ में क्या है, नेगेटिव है, तो वो एंगल सोचना आपने जिस पर ये क्या दे, प्योरली रियल वैल्यू दे, आयोटा वाली वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मतलब साइन पे वैल्यू 0, तो पाई पे साइन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और कोस पाई की वैल्यू कितनी बन जाती है, -1। तो ये कुछ बेसिक हैं चीज़ें हैं, वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, हमें तो प्रैक्टिस कर करके डायरेक्ट भी याद हो रही है। तो अब यहाँ से log -5 की वैल्यू कितनी आ गई, log 5 प्लस में log, अब इसको क्या लिख दूंगी, अभी बताया क्या लिख सकते हैं, ई आयोटा पाई। तो log 5 प्लस में log से ई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, आयोटा पाई आ जाएगा। तो log 5 प्लस में आयोटा पाई, ये इसकी क्या होगी, पर्टिकुलर वैल्यू। और जनरल लिखनी हो तो साथ में क्या ऐड कर देंगे, 2n पाई आयोटा। तो ये लिख देना, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी ये आई है, और ये ऐड करने पर ये हमारे पास क्या है, जनरल वैल्यू है। ठीक है,
तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू हैं। log 4 माइनस 3 आयोटा की निकालनी हो, अभी सिखाया। उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो रियल पार्ट है उसको आर कोस थीटा लेट कर लो, जो इमेजनरी पार्ट है उसको क्या ले लो, आर साइन थीटा ले लो। तो यहाँ पे 4 माइनस 3 आयोटा, चाहे इसको पुट कर दो, क्या पुट कर दो, 4 माइनस 3 आयोटा को क्या लेट कर लो, आर कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा। कंपेयर करोगे तो ये रियल पार्ट है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन आर साइन थीटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक बार इनको स्क्वेयर करके क्या कर दो, ऐड कर दो। तो स्क्वेयरिंग एंड ऐड करोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आर की मिल जाएगी। इनको डिवाइड करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की आ जाएगी। अब जो आर और थीटा की वैल्यू जो आपने लेट किया था उसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। तो आर और थीटा की आपने वैल्यू पुट कर दी। अब हमें पता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा क्या होगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। आर की वैल्यू कितनी आई है, 5, ई माइनस में आयोटा थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट इनवर्स 3 में 4। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, ये पावर में लिखने की चाहे अभी रहने देना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, log 5 प्लस में आयोटा। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या आ जाएगी, जनरल। जनरल लिखने के लिए साथ में क्या ऐड कर दोगे, 2n पाई आयोटा ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसी तरीके से सारे आपको करनी है। ऐसे ही ये मैं नहीं करवा रही आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, काफ़ी बार आप कर चुके हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी और ये वाला भी, ठीक है। तो 8 चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।